आज हम समझेंगे लेबर मूवमेंट्स इन मॉडर्न इंडिया। सबसे पहले जानते हैं कि लेबर मूवमेंट क्या है। लेबर मूवमेंट यानी मजदूरों के अधिकारों के लिए संगठित संघर्ष। इसका उद्देश्य बेहतर वेजेज, सुरक्षित वर्किंग कंडीशंस और सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित करना था। ये आंदोलन भारत के इंडस्ट्रियलाइजेशन और फ्रीडम मूवमेंट से गहराई से जुड़ा रहा। अब शुरुआत करते हैं अर्ली फेज यानी 1850 से 1900 तक। इस समय भारत में टेक्सटाइल और जूट इंडस्ट्री का विकास हो रहा था। उस समय कोई औपचारिक ट्रेड यूनियन नहीं थी और अधिकतर आंदोलन सोशल रिफॉर्मर्स के नेतृत्व में चलाए गए। 1875 में बॉम्बे में पहला श्रमिक आंदोलन हुआ, जिसमें महिलाओं और बाल श्रमिकों की खराब स्थिति को उजागर किया गया। 1890 में एम लोखंडे ने बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की, जिसे भारत का पहला श्रमिक संगठन माना जाता है। इसके बाद फैक्ट्रीज एक्ट 1881 लागू हुआ, जिसने बाल श्रम और कार्य समय को पहली बार कानूनी रूप से नियंत्रित किया। अब आते हैं मॉडर्न ट्रेड यूनियन फेज यानी 1900 से 1947। 1918 में बीपी वाडिया ने मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना की, जिसे भारत की पहली आधुनिक ट्रेड यूनियन माना जाता है। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC का गठन हुआ। इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय बने और इसने भारत का प्रतिनिधित्व इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO में किया। ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 ने ट्रेड यूनियनों को कानूनी मान्यता और सुरक्षा प्रदान की। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं थीं। बकिंघम एंड कार्नाटिक मिल्स केस, पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट और मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने श्रमिक आंदोलनों को दबाने का प्रयास किया। स्वतंत्रता आंदोलन में भी श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लाला लाजपत राय और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने श्रमिकों का समर्थन किया। 1941 में MN रॉय ने इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की स्थापना की। स्वतंत्रता के बाद INTUC, HMS, BMS और CITU जैसी प्रमुख ट्रेड यूनियनें बनी, लेकिन समय के साथ ये विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़ गईं। हाल के वर्षों में सरकार ने 29 श्रम कानूनों को मिलाकर 4 लेबर कोड्स बनाए: कोड ऑन वेजेज, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 के अनुसार यूनियन की मान्यता के लिए 51% समर्थन और हड़ताल से पहले 60 दिन का नोटिस आवश्यक है। आज नई चुनौतियां सामने हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट, आउटसोर्सिंग और गिग इकोनॉमी के बढ़ने से पारंपरिक ट्रेड यूनियनों का प्रभाव कम हुआ है। अनुमान है कि 2030 तक गिग वर्कर्स की संख्या 23.5 मिलियन तक पहुंच सकती है, लेकिन अभी भी उन्हें पर्याप्त सोशल सिक्योरिटी और कलेक्टिव बार्गेनिंग राइट्स प्राप्त नहीं हैं। UPSC के लिए याद रखें, लेबर मूवमेंट ने भारत में सामाजिक न्याय, औद्योगिक शांति, संवैधानिक मूल्यों और समावेशी विकास की मजबूत नींव रखी। यही कारण है कि यह विषय प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।